Welcome students in your social class. How are you? Are you enjoying your classes? Yes, I am also enjoying in teaching. So now today we will start chapter 9 of social. Its name is यातायात के साधन. यातायात के साधन मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यातायात का मतलब क्या होता है? यातायात का मतलब होता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यातायात. एक जगह से दूसरी जगह जाना. और जिस साधन की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपको कहीं जाना है, नानी के जाना है, बुआ के जाना है, तो आप किसी साधन की सहायता से जाते हैं ना. जिनके नानी बुआ या रिलेटिव्स लोकल हैं, शहर में ही हैं, तो आप स्कूटर से भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं. और अगर आपके नानी बुआ या रिलेटिव्स जिनके आपको जाना है वो शहर से दूर रहते हैं तो आप किससे जाते हैं फिर? गाड़ी से, कार से, बस से या फिर ट्रेन से जाते हैं. तो इस तरीके से आप किसका इस्तेमाल करते हैं? किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं. तो ये सभी क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन कहलाते हैं. यातायात का अर्थ है यात्री और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या ले जाना. आने जाने और बोझा ढोने के काम आने वाले साधन यातायात के साधन कहलाते हैं. मतलब आने जाने और बोझा ढोने के लिए जो साधन काम में लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं. गांव और नगरों में आने जाने के लिए लोग इन साधनों का प्रयोग करते हैं. चाहे गांव में हो या शहर में हो, लोग इन साधनों का प्रयोग करते हैं. अलग अलग तरह के साधन हैं. गांव के साधन अलग हैं. जैसे गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तांगा का इस्तेमाल करते हैं. और शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल है, बस है, रिक्शा है, गाड़ी है और अलग अलग तरह के साधन हैं. लोग यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर अपने संबंधियों से भेंट करने जाते हैं. जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, आप अपनी नानी बुआ के या रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो अगर सोचिए यातायात के साधन ही नहीं हो आपके पास तो आप कैसे जाएंगे? पैदल तो हर जगह नहीं जाया जा सकता ना. अगर आसपास कहीं जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं, परंतु अगर हमें कहीं दूर जाना है तो उसके लिए हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी. रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज और जलयान यातायात के मुख्य साधन हैं. यातायात के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, बहुत सारे हैं. यातायात के साधन डाक लाने व ले जाने का काम भी करते हैं. यातायात के साधन डाक है, कोरियर है, कोई इम्पोर्टेंट पेपर्स भेजने हैं तो ये सब भी किससे भेजे जाते हैं? यातायात के साधनों के माध्यम से ही. भारत में यातायात के साधनों के 3 रूप देखने को मिलते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं. जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सड़क और भूमि पर चलने वाले यातायात के साधन स्थल यातायात के साधन कहलाते हैं. स्थल यातायात यानी लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जो सड़क या भूमि पर चलते हैं. इसके अलावा जैसे साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार, बस आदि सब क्या है? इसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये सब किस पे चलते हैं? ज़मीन पे चलते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट. इसी तरीके से रेलगाड़ियाँ जो हैं वो क्या हैं? यातायात का सबसे सस्ता और आरामदायक साधन है. रेलगाड़ी क्या है? यातायात का सबसे सस्ता और आरामदायक, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और आरामदायक इसलिए कि इसमें आप चाहें लेट कर, सो कर कैसे भी जा सकते हैं और टॉयलेट्स वगैरह की भी फैसिलिटी इसमें होती है. तो ये
ज़्यादा आरामदायक होता है। इसमें दूर दूर तक यात्रा की जाती है। मालगाड़ियों से क्या किया जाता है? बोझा ढोने का काम किया जाता है। हमें अगर कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर भेजना है कहीं, तो वो मालगाड़ियों के ज़रिए जाता है। मालगाड़ियों से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कारखानों के भी, वो सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। गाँव से जो फसल होती है उसे क्या करते हैं? ट्रैक्टर के जरिए शहर में पहुंचाया जाता है। ये क्या है? ट्रैक्टर। इससे शहरों में पहुंचाया जाता है फसल को। देख रहे हैं एक एक ट्रैक्टर पर कितना कितना सामान लादा जाता है। इसी तरीके से बैलगाड़ी से भी सामान पहुंचाया जाता है और शहरों से फिर ट्रक के जरिए सामान इधर से उधर जाता है। ट्रकों में बहुत बहुत सामान भरा जाता है। जो भी कारखानों से या फसलों का सामान है, जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं व्यवसाय के जरिए, वो सभी सामान क्या किया जाता है? ट्रकों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये सभी क्या थे? लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में चलने वाले यातायात के साधन। वायु मार्ग से जो वायु में उड़ान भरने वाले साधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वायु यातायात के साधन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सभी वायु यातायात के साधन हैं। वायु यातायात से हम एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं। एक देश में ही काफ़ी दूर दूर के स्थानों पर हम कम समय में ही पहुंचा जा सकता है। दूसरे देशों में जाने के लिए वायुयान प्रयोग में लाया जाता है। यह तीव्र गति वाला परंतु महंगा साधन है। क्या है? हवाई जहाज़ से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं अगर, तो इसमें जो फ्यूल लगता है वो बहुत महंगा होता है। इसीलिए हवाई यात्रा थोड़ी महंगी पड़ती है, परंतु समय की बहुत बचत होती है। जहां आप अगर इधर यहाँ से साउथ की तरफ जाते हैं या कहीं जहाँ, वहाँ जाने के लिए एक एक दिन पूरा लग सकता है रेलगाड़ी से जाने में। वहीं यदि आप हवाई जहाज़ के ज़रिए जाते हैं तो आप मात्र 2 या 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो इससे समय की बचत होती है, परंतु थोड़ा सा महंगा होता है ये। ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह, अब दूसरे देश जाने के लिए भी क्या है? हवाई जहाज़ की सहायता लेनी पड़ेगी। हवाई जहाज़ की सहायता से ही हम एक देश से दूसरे देश कम समय में ही पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी यूज़ किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही, 4 या 5 लोगों को ही लेके जा सकते हैं, परंतु और यह लैंड करने में स्पेस भी कम लेता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता वगैरह एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से जाते हैं? हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि वो उसको लैंड करने में आसानी रहती है हेलीकॉप्टर को, और कम समय में ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट भी बहुत से हैं। इसी के साथ जब लड़ाई होती है, तो सीमा पर जब लड़ाई होती है तो उसमें भी क्या यूज़ किए जाते हैं? हवाई जहाज़ यूज़ किए जाते हैं, जेट यूज़ किए जाते हैं। लड़ाई वाले अलग से ही बहुत से साधन होते हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। जल में यात्रा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? जल यातायात के साधन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो जल में चलते हैं जो भी साधन, वो क्या कहलाते हैं? जल यातायात के साधन। जैसे नाव, स्टीमर और जलयान जल यातायात के लिए काम में लाए जाते हैं। नाव, स्टीमर, शिप, बोट, ऐसे बहुत से साधन हैं जो जल में चलते हैं। विदेशों तक सामान भेजने में जलयान उपयोगी होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान, जब दूसरे देशों में सामान भेजना होता है, चूँकि हवाई जहाज़ से सामान नहीं भेजा जा सकता एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए लिमिटेशन होती है। एक सीमा तक ही सामान जा सकता है। उसमें जो बड़े बड़े सामान, भारी भारी सामान है, मशीनें हैं, ये अगर हमें एक देश से दूसरे देश तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें किसका सहारा लेना होता है? जलयान का सहारा लेना होता है। सागर के से होकर यह जलयान अन्य देशों के बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं।
सागर के माध्यम से ये बड़े बड़े स्टीमर या बड़े बड़े शिप्स वगैरह हैं, वो क्या होता है दूसरे देशों के बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यह सामान उतार दिया जाता है और उस बंदरगाह से सामान दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। यातायात के आधुनिकतम साधनों ने भारत के आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है। तो जब पहले के समय में जब ये शिप्स वगैरह की सुविधा ज़्यादा नहीं थी तो क्या होता था, हमारे देश में जो भी अन्न ज़्यादा उपज रहा है, अन्न है या जो भी और सामान है जो ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी खपत यहाँ पर कम है, तो वो पड़ा पड़ा सड़ जाता था, खराब हो जाता था, क्योंकि उसको भेजने की हमारे पास सुविधा नहीं होती थी। पर आज के समय में सुविधा है तो हम उन सामानों को क्या करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे देश को आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। यातायात के साधन कृषि, विकास, उद्योग और व्यापार की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। जो यातायात के सभी साधन हैं वे सभी क्या हैं, हमारे लिए खेती में भी सहायक होते हैं, खेती का सामान इधर से उधर पहुंचा सकते हैं, विकास में, उद्योग करने में और व्यापार में, सभी में सहायक होते हैं। आप ही सोचिए, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाएँ और एक ही जगह रह सकते हो या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता हो तो क्या जीवन संभव होगा? नहीं संभव हो सकेगा, देश का विकास भी नहीं हो सकेगा। देश के लिए इन सभी का महत्व उतना ही है जैसे कि शरीर के लिए रक्त प्रवाहित करने वाली नस नाड़ियों का। जैसे आपके शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या होती हैं, नसें होती हैं। आपके बॉडी के अंदर क्या होती हैं, नसें होती हैं, वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं और उसी से ही आपका शरीर चल सकता है। अगर ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। तो जिस तरीके से नसों का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से देश में यातायात के साधनों का होना ज़रूरी है। अगर यातायात के साधन नहीं होंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे या सामान को नहीं भेज सकेंगे, तो हमारे देश का भी विकास नहीं हो सकता। तो कहा है ना, जिस तरीके से शरीर के लिए नसों का होना ज़रूरी है रक्त प्रवाहित करने के लिए, उसी तरीके से देश में यातायात के साधनों का उत्तम से उत्तम होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारा देश प्रगति कर सकेगा। तो आप सभी समझ गए ना यातायात के साधन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं।